अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो आयरलैंड के बारे में है। जो लोग आयरलैंड आना चाहते हैं या जो लोग आयरलैंड पे उनको वीज़ा लग गया या वर्क परमिट या स्टूडेंट आना चाहते हैं, तो ये वीडियो बड़े गौर से देखिएगा। तो आयरलैंड जो है वो एक कंट्री है, यूरोप की एक कंट्री है और यूके के बिल्कुल बराबर में है, लेकिन ये यूके की कोई कंट्री नहीं है। ये एक आयरलैंड खुद से एक कंट्री है। इसका एक पार्ट जो बेलफास्ट है, वो ज़मीनी एतबार से तो आयरलैंड में है, लेकिन हुकूमती एतबार से वो यूके का हिस्सा है। तो वहाँ यूके का लॉ चलता है। तो आयरलैंड जो है वो टोटल 50 लाख की आबादी का मुल्क है और जीडीपी रेट के हिसाब से, ये जितनी भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये मेरी अपनी नॉलेज है, जीडीपी रेट के हिसाब से टॉप 5 में होगा। स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट टॉप 5 में होगा। जीडीपी रेट से इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि हर कंट्री का कोई ना कोई यूएसबी होता है। कोई किसी कंट्री में ऑयल होता है, किसी कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। आयरलैंड की जो मतलब मेन चीज़ है आयरलैंड के अंदर वो ये है कि आपका दुनिया में कहीं पर भी बिजनेस हो, अगर आपने हेड ऑफिस यहाँ आयरलैंड में खोलना है तो आपको बहुत कम टैक्स देना होगा। तो दुनिया की जो अमेरिका की और दुनिया की और जगहों की जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनका हेड ऑफिस आयरलैंड में खुला हुआ है। तो इस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा जॉबें भी आती हैं और ये इस वजह से स्ट्रॉन्ग भी है क्योंकि जीडीपी इस हिसाब से उनका बड़ा सही है। और देखा जाए तो आयरलैंड का जो कैपिटल है वो डबलिन है। डबलिन ही मेन चीज़ है और ज़्यादातर लोग भी डबलिन में रहते हैं। उसके बाद इसकी कॉर्क है, लिमरिक है, गॉलवे है, ये इनकी बड़ी बड़ी सिटी हैं। लेकिन डबलिन ही सब कुछ है। डबलिन में ही ज़्यादा आबादी, मतलब 50 लाख है तो ज़्यादातर आबादी अगर किसी शहर में होगी तो वो डबलिन में है। क्योंकि लोग कहते हैं यार ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, क्योंकि कैपिटल है तो इस हिसाब से यहाँ पर इस चीज़ को एडवांटेज है और जॉबें भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादातर यहीं हैं। और पूरे आयरलैंड में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पूरे आयरलैंड में अगर आप यहाँ के जो सबसे दूर इलाका है उसको वो कहते हैं डोनेगल, नियरली 4 घंटे की ड्राइव है। तो वो वहाँ से भी अगर कोई रह रहा होगा ना तो उसको अगर कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो उसको डबलिन ही आना पड़ेगा क्योंकि एक ही एयरपोर्ट है। और इस एयरपोर्ट में कोई ट्रेन स्टेशन नहीं है। पूरे यूरोप अमेरिका आप कहीं भी जाए ना तो एयरपोर्ट पे जब आप उतरते हैं तो वहाँ पर बस स्टेशन भी होता है, टैक्सी स्टैंड भी होता है और ट्रेन स्टेशन भी होता है। तो यहाँ ये ऐसा सिस्टम नहीं है। शायद आने वाले वक्तों में बन जाए तो बन जाए। और आजकल जो यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जो मैं कहता हूँ पहले कहीं नहीं थी, मैं कई दिहाइयों से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन अब जो प्रॉब्लम है वो हाउसिंग क्राइसिस है। वो इतना बुरा हाल है इस टाइम पूरे आयरलैंड का। डबलिन का तो बहुत ही बुरा हाल है। मैं पूरे आयरलैंड की बात कर रहा हूँ, बहुत बुरा हाल है। हाउसिंग क्राइसिस बहुत है। घर नहीं है यहाँ पर, लोग ज़्यादा हो गए हैं, घर नहीं है। यानी यहाँ इनके अपने खुद के भी 16,000 लोग बेघर हैं और वो सड़कों पे सो रहे हैं। कुछ को इमरजेंसी अकोमोडेशन दिया है, कुछ को टेंट। लास्ट 2 ईयर तक तो टेंट्स में लोग बाहर सड़कों पे रह रहे थे। तो हाउसिंग इशू का बहुत इशू हो गया। यहाँ पर सुनने में आया, मेरे एक जानने वाले हैं, वो एक घर में तकरीबन 5 4 कमरों का घर है और 5 5 6 6 फैमिलियाँ रह रही हैं। बड़ा बुरा हाल होना शुरू हो गया। पहले ऐसे नहीं था, जब शुरू में आए थे तो इतना मुश्किल नहीं थी। अब तो घरों का बहुत है। तो ये जहन में रखिएगा, जो भी आ रहे हैं, घरों का बहुत बहुत एक इशू है। अब बात करते हैं आयरलैंड की इमिग्रेशन से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे, मेरे दोस्तों ने भी कहा कि इस पे ज़रूर बनाना, कि आयरलैंड के बारे में लोग वीडियोस देखते हैं ये वो। तो मैं आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर कर दूं कि सबसे पहले यहाँ इमिग्रेशन का कोई सिस्टम नहीं है। जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में आप कोई डिग्री करते हैं, इसके इतने पॉइंट्स पर वो कलेक्ट करते हैं, जो भी बनाते हैं इमिग्रेशन, फिर अप्लाई करते हैं, आपको मिल जाता है। और जैसे अमेरिका में ये होता है कि एक दफ़ा आप आ गए, आपके पास पासपोर्ट आ गया, तो आप अपने बहन भाई सबको बुला सकते हैं। यहाँ ये कोई सिस्टम नहीं है। दूसरी बात, बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होती हैं। पहले ये एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी बंदा बात बता रहा होता है ना कि देखें यार डॉक्यूमेंट में देखें, लॉ के हिसाब से यहाँ पर ये भी वीज़े निकल रहे हैं, ये भी देखें, चीज़ें बहुत सारी डॉक्यूमेंटेड होती हैं। मैं जिससे कोई वो नहीं है ना, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ होती है प्रैक्टिकली, क्या यार ये हो भी रहा है या नहीं। तो मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोग बता देते हैं कि डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा है, इनकी लॉ में ये भी लिखा है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट क्या वो प्रैक्टिकल होता है या नहीं। पहली चीज़ मैं बताता हूँ, कोई ऐसा जजीरा मैंने नहीं देखा इन कई दिहाइयों में कि वहाँ से लोगों के लिए वीज़े निकल रहे हों। पहली चीज़, कोई जजीरा नहीं है, ये आप अपने जहन में रख लें। दूसरी चीज़, कोई इमिग्रेशन का सिस्टम नहीं है। तीसरी चीज़, अगर कोई कहता है भाई 50,000 जॉबें हैं, 60,000 जॉबें हैं, 2 लाख जॉबें, भाई जॉबें हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन वो यहाँ के लोगों के लिए भी हैं और ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए है। हमारे पाकिस्तानियों के लिए या खसूसन इन्हीं लोग सबके लिए हैं।
और ये देखा जाए क्या उसमें हम आ भी रहे हैं या नहीं, कितने हम लोग पाकिस्तानी आ रहे हैं। मैं ये चीज़ क्लियर करना चाह रहा था। और कुछ लोग कहते हैं भाई रिलीजियस वीज़ा, यानी कोई जमात आ रही है तो उसके 3-3 साल के वीज़े निकल जाते हैं, आप उस पर आ सकते हैं। मैंने नहीं देखा भाई कोई जमात का कोई वीज़ा निकल रहा हो। किसी रिलीजियस जमात है उसके बारे में वो दे रहे हैं। हालात देखे आप दुनिया के किस तरफ जा रहे हैं, मैंने नहीं देखा कि कोई रिलीजियस वो वीज़ा निकल रहा हो। ये भी एक मुझे तो झूठ ही लगता है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं देखा। फिर कोई मुझसे कह रहा था हम किसी तरीके से भी पहुंच जाएं आयरलैंड तो डॉक्यूमेंटेशन बन जाता है, ये निरा झूठ है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। यहाँ आप आ जाएं, अल्लाह माफ़ करे, अब तो कोई इंटरटेन भी नहीं करेगा। असाइलम के भी बहुत बुरे हालात हैं, मैं सब चीज़ें देखता हूँ, मुझे पता है इन चीज़ों का। तो जो भी कोई आपको ये बताता है अपने चीज़ों में, आप लोग देखते होंगे वीडियो वगैरह, तो ये झूठ है भाई। कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है यहाँ पर, और कोई विजिट वीज़ा। पहली बात है आप अप्लाई करके देखें, मैं खुसूसन पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आप विजिट वीज़ा अप्लाई करके देखें पाकिस्तान से, 1 साल में आपको जवाब देंगे, वो भी रिफ्यूज़ल में। विजिट वीज़ा भी है ऑन पेपर, ऑन लीगल, आप अप्लाई कर सकते हैं। टूरिज्म वीज़ा, किसी से मिलने और इनविटेशन वीज़े होते हैं, बहुत सारे होते हैं। क्या वो मिलते हैं? नहीं मिलते। आप वो भी ट्राई करके देख लीजिएगा। फिर किसी ने मुझसे पूछा कि भाई विजिट वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है वर्क परमिट पे। भाई ऐसी कोई कोई कहानी नहीं है। कोई विजिट वीज़ा किसी चीज़ पे कन्वर्ट नहीं होता। जिस टाइम पर अगर आप मिल गए, आप लकी हैं, जितना उन्होंने वीज़ा दिया उसमें आपको वापस जाना है। ये भी चीज़ हो गया। कोई कहता है इन्वेस्टमेंट वीज़ा, भाई इन्वेस्टमेंट सोच है आपकी, वो ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योर और फलाना कुछ भी नहीं है ऐसा टाइप का, वो आउट ऑफ आप, अब तो वो भी बंद कर दिया उन्होंने। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं होती। कोई समझता है कि आप इंग्लिश कोर्स पर आके वर्क परमिट में कन्वर्ट कर लें, किसी स्टूडेंट के कोर्स पे आके आप वर्क परमिट, कोई ऐसी कहानी नहीं है, ये सब झूठ है। जो जो लोग आपको व्लॉग्स में कुछ भी किसी चीज़ में भी बता रहे हैं, तो काइंडली मेरा मेरा अपनी मैं अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से, और मैं श्योर हूँ 100% ऐसा कुछ भी नहीं है। आयरलैंड अगर आप लोग आ सकते हैं तो सिर्फ 2 चीज़ों पे आ सकते हैं। एक वर्क परमिट, दूसरा स्टूडेंट। अच्छा, वर्क परमिट में डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी, ये तो भाई हाईली स्किल्ड है, ये तो दुनिया से बुला रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर यहाँ पर इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है हेल्थ केयर सेक्टर में, लेकिन उसमें आपको अच्छी डिग्री, आपने इनके यहाँ कोर्सेज भी किए हुए तो मिलता है। दूसरा वर्क परमिट, जैसे हम देसी लोग हैं तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो कोई देसी ही वर्क परमिट निकालेगा, यानी शेफ़ का, बुचर का, इस टाइप का। लेकिन वो भी नहीं लग रहे, क्योंकि उनकी जो जर्नल वर्क परमिट और क्रिटिकल 2 टाइप के वर्क परमिट होते हैं, उनके आप तनख्वाहें बहुत बढ़ा दी। तो कौन, मैं ये नहीं कह रहा, ये एक तरीका है, इस पे आप अगर मिल रहा है, लकी हैं आप तो मिल रहा है, आप आ जाएं। लेकिन ये भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि 1 जनवरी से इन्होंने पूरा प्लान चेंज कर दिया है। दूसरा, स्टूडेंट, आप अच्छी पढ़ाई पर है आईटी या हेल्थ केयर सेक्टर से, तो फिर आपको वो ग्रेजुएट वीज़ा देते हैं 2 साल का, उसमें आपने जॉब ढूंढनी है। जॉब ढूंढने के बाद अगर आप जर्नल वीज़े पे हैं तो 5 साल बाद स्टैम्प 4 और वर्क और पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। और आप क्रिटिकल पे हैं तो 2 साल बाद आप स्टैम्प 4 अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वीज़ा आपको, नेशनलिटी आपको 5 साल बाद ही अप्लाई करनी पड़ती है ओवरऑल। तो अगर कोई भी, पहली तो बात ये है कि यहाँ आना, उसके बाद आपको जॉब ढूंढना, ये एक बहुत मुश्किलात काम है। इतनी मुश्किलात है इन चीज़ों में भी। मैं ये नहीं कह रहा कि ना आए आए, लेकिन स्टूडेंट कोई ये कह रहा है ना कि मैं आपको बता सकता हूँ कि क्रिटिकल का क्या, ये क्रिटिकल वीज़ा और वर्क पर जर्नल वीज़े में तब आपको मिलेगा जब आपके पास जॉब होगी। पहले तो आप स्टूडेंट आएंगे या वर्क परमिट पे आएंगे, ये बहुत मुश्किल काम है आजकल। तो बहुत सारी ऐसी, आप कोई भी चीज़ सुन रहे हो तो काइंडली एकदम बिलीव ना करें, चाहे वो डॉक्यूमेंटेड दिखा रहे हो। प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। बगैर ऐसे कि सुनी सुनाई बातें, मेरा ये अपना मानना है कि कहीं पर भी आप कहीं जाएं तो पहले उनकी लोकल हालात भी जानने की कोशिश करें। जिस तरह से हालात इस टाइम चेंज हो रहे हैं, तो उस हिसाब से मैंने आपको इसलिए सारा चीज़ क्लियर कर ली कि जो शख्स आना चाह रहा हो तो उसके जहन में हो यार ये वीडियो देखी है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे वीडियोस भी भेजते हैं कि देखिए ये क्या है। कोई ऐसी चीज़ नहीं, सिर्फ ये 2 तरीके जो मैंने बताए हैं, और इन्हीं 2 तरीकों से ही आपका काम हो सकता है। इसके अलावा और कोई मुझे आज तक नज़र नहीं आया। मैंने इसलिए बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, मैं क्यों इतने सालों से हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें काम किया भी है, देखा भी है। तो ऐसा नहीं है, बस यही 2 तरीके हैं, इन्हीं को आप अप्लाई करें, अल्लाह करे आपको कामयाबी मिले। तो मैंने कहा इस वीडियो को आपको बना के बता दूं कि क्या सूरत हाल है। अपना ख्याल रखिएगा।